नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार एसकेजी केजी इस चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं क्या बौद्ध धर्म। क्या पढ़ाने वाले हैं? आज का टॉपिक क्या है? बौद्ध धर्म। ठीक है, इससे पहले हम जैन धर्म पढ़ा चुके हैं आप लोग को। अगर आप लोग जैन धर्म नहीं पढ़े हैं और पीछे वाला जितने भी 4 क्लास पीछे हम पढ़ा चुके हैं, आज 5वां क्लास है। कितना है आज? 5 क्लास है आज की। ठीक है, तो अगर 4 क्लास नहीं पढ़े हैं तो आप पीछे वाले जाके आप पढ़ सकते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन में जो है प्लेलिस्ट का लिंक दिया रहेगा, आप वहां से जाकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको कहना चाहते हैं प्यारे दोस्तों कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा कर ऑल कर लीजिए। ठीक है, ऐसा ही अपडेट पर डे जो है आपको मिलते रहेगा। और इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर दे दिया गया है, फुल पीडीएफ आप वहां से ले सकते हैं। ठीक है, फ्री में, 1 रुपया चार्ज नहीं लगेगा। चलिए, क्या है बौद्ध धर्म? क्या है? बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने किया है? तो गौतम बुद्ध ने। ठीक है, और गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में साके कुल में हुआ था। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म जो है कब हुआ प्यारे दोस्तों? 563 ईसा पूर्व में। याद रखिए, बोलिए गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? मेरे साथ बोलिए, 563 ईसा पूर्व। कब हुआ? 563 ईसा पूर्व। ठीक है, और जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ और नेपाल की तराई में, कहा? नेपाल की तराई में स्थित कपिल वस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुई थी। और कौन से कुल के कुल के थे? तो साके कुल के थे, है ना? कौन से? तो साके कुल के। याद रखिएगा, खांसी बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे। चलिए, इनकी माता का नाम, गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या है प्यारे दोस्तों? तो महामाया। याद रखिएगा, अगर कॉपी कलम लेकर बैठे हुए हैं तो आप जो है लिख लीजिए। ठीक है, क्या माता देकर यहाँ लिख लीजिए। कैसे लिखिएगा? तो माता, है ना, माता लेकर आगे डैश देकर महामाया लिख लीजिए। ठीक है, ठीक है, महामाया आगे करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो माता देकर डैश देकर महामाया लिख लीजिए, है ना। माता का नाम या माता का नाम देकर डैश देकर लिख सकते हैं। ठीक है, तो माता का नाम क्या है? महामाया। ठीक है, महामाया जो थे वो कोलीय वंश की थी। कौन सा? कोलीय वंश की थी। ठीक है, तथा इनके पिता का नाम जो था वो सुधोधन था। क्या? सुधोधन था, जो साके कुल के थे। सुधोधन जो था वो साके कुल के थे, साके कुल के प्रधान थे। ठीक है, गौतम के जन्म के 7वें दिन, जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, वो 7वें दिन इनको गौतमी ने, सॉरी, 7वें दिन इनको जो है माता का देहांत हो गया। गौतम जी की माता का जो है, जैसा ही गौतम जी का जन्म होता है उसके 7वें दिन उनकी माता का देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाते हैं। ठीक है, जिससे सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने की। उनकी माँ जब गुजर जाती है तो उनके बाद उनकी मौसी जो है पालन पोषण उनको करते हैं 7 दिन के बाद। ठीक है, तो मौसी का नाम क्या है? प्रजापति गौतमी है। ठीक है, इनके बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। ठीक है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्वेश्चन पूछेगा कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। लिखते चलिएगा या आप हाईलाइटेड करते चलिए। ठीक है, आगे क्या? 16 वर्ष की अवस्था में, है ना, 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से हुआ। इनका जो है शादी जो हुआ वो 16 वर्ष की अवस्था में हुआ। ठीक है, सिद्धार्थ की उस समय 16 वर्ष उम्र था और इनका जो है विवाह शाक्य कुल की कन्या से, इनका पत्नी का नाम था यशोधरा, है ना। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा हुआ, जिनका बौद्ध ग्रंथों में अन्य नाम बिंबा, गोपा, भटकक्षणा क्या है? मिलता है। ठीक है, इनके पुत्र का नाम राहुल पड़ा। ठीक है, इनका एक पुत्र हुआ, उनका पुत्र जो हुआ उनका नाम क्या था? राहुल। क्या नाम रखा गया? राहुल। ठीक है, कौंडिन्य, क्या है? कौंडिन्य नाम के ब्राह्मण ने भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ महान सम्राट या महान साधु बनेगा। ठीक है, कौंडिन्य नामक के ब्राह्मण ने भविष्यवाणी अपना बताए थे, है ना, कि सिद्धार्थ महान सम्राट या महान साधु बनेगा। ठीक है, बुद्ध के जन्म को 4 घटनाओं के प्रभावित किया। 4 घटनाएं जो है बुद्ध को प्रभावित किया। ठीक है, अपने जो है घर से निकलकर सैर करने के लिए बाहर निकले तो 4 जो है प्रभावित, उनको घटनाओं को देखकर उनका प्रभावित हुए। ठीक है, पहला क्या दिखे जब बाहर निकले घूमने के लिए? तो बुजुर्ग व्यक्ति को देखे। क्या? बुजुर्ग बुजुर्ग व्यक्ति को देखे। दूसरा, बीमार व्यक्ति को देखे। ठीक है, और तीसरा, मृत व्यक्ति को देखे। चौथा, साधु मतलब सन्यासी व्यक्ति को देखे। 4 व्यक्ति को देखे। ठीक है, बुद्ध सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर गृह त्याग किया। मतलब सांसारिक जो है समस्याओं से व्यतीत होकर
बुद्ध जो है गौतम बुद्ध ने गृह त्याग कर दिए। क्या कर दिए? गृह त्याग कर दिए, ठीक है, सिद्धार्थ से, जिससे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। जब गृह त्याग किए, गृह त्याग करना मतलब महाविनिष्क्रमण कहा जाता है, इसी को हम महाविनिष्क्रमण कहते हैं, ठीक है। तो महाविनिष्क्रमण आप समझ चुके होंगे कि महाविनिष्क्रमण क्या होता है, तो समझ गए हैं कि गृह त्याग कर, जो पहले गृह त्याग कर दिए करते थे, उन्हीं को हम महाविनिष्क्रमण कहते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, बने रहिएगा लास्ट तक। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने गृह त्याग के बाद, क्या है, गृह त्याग के बाद वैशाली के अलार्म कलाम, कौन, अलार्म कलाम से संख्या दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। मतलब इनका प्रथम गुरु कौन बने? अलार्म कलाम। प्रथम गुरु जो है बुद्ध भगवान के प्रथम गुरु अलार्म कलाम बने, ठीक है। इनसे क्या चीज सीख के, क्या ज्ञान प्राप्त किए? तो संख्या दर्शन की शिक्षा ग्रहण की, ठीक है। अलार्म कलाम इनके प्रथम गुरु थे। कौन थे? प्रथम गुरु थे, पहले ही बता दिए थे। जिसने इन्होंने सुनने तथा योग का ज्ञान ग्रहण किया। सुनने तथा योग की ज्ञान ग्रहण किया, ठीक है। बुद्ध के द्वितीय गुरु राजगीर के रुद्र कराम पुत्र थे, है ना। द्वितीय गुरु कौन थे? तो रुद्र कराम पुत्र, याद रखिएगा यहाँ से, ठीक है। दूसरा गुरु कौन थे? रुद्र कराम पुत्र, ठीक है। एक कहा द्वितीय गुरु जो है राजगीर के रहने वाले थे, रुद्र कराम पुत्र, ठीक है, जिन्होंने योग की शिक्षा प्रदान की, योग की शिक्षा ये दी है, ठीक है। बुद्ध ने उर्वेला नामक स्थान पर कौंडिन्य, क्या है, कौंडिन्य एवं अन्य साथियों के साथ कठिन तपस्या की। बुद्ध का अर्थ ज्ञान होता है। बुद्ध का अर्थ क्या होता है दोस्तों? ज्ञान होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगर अच्छा लग रहा है पढ़ाई तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। और वीडियो को जो है आप लोग लाइक जरूर कीजिए। जितने इस पर जो पढ़ रहे हैं बच्चे, आप लोग जरूर से जरूर लाइक कीजिए, इससे हमें मोटिवेट मिलता है और पढ़ाने का उत्सुक होते हैं, ठीक है। अगर आप लोग लाइक नहीं कीजिएगा, शेयर नहीं कीजिएगा और फुल वॉच करके नहीं पढ़िएगा तो हमें मन नहीं लगेगा, तो फिर हमको इस क्लास को जो है, इस टॉपिक को जो हम जिस बुक को पढ़ा रहे हैं उसको फिर हमको बंद करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए बंद करने पर मजबूर मत कीजिए, हम आप लोग को रेगुलर पढ़ाएंगे, वादा किए हैं तो हम रेगुलर पढ़ाएंगे, आप लोग बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे, क्या है, महात्मा बुद्ध ने 6 वर्ष तक, कितने, 6 वर्ष तक बिना जल अन्न ग्रहण किए। महात्मा बुद्ध ने 6 वर्ष तक बिना जल अन्न ग्रहण किए कठिन तपस्या के बाद 35 वर्षों की आयु में, कितने, 35 वर्षों की आयु में वैशाख पूर्णिमा, कब, वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल वट वृक्ष, है ना, पीपल के नीचे, पीपल मतलब पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी, निरंजना या फल्गु नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। समझ में आया? मतलब बिना अन्न जल ग्रहण किए महात्मा बुद्ध ने 6 वर्षों तक तपस्या करते रहे, ठीक है। तपस्या करते, और उस समय इनका उम्र था 35 वर्ष, कितना, 35 वर्ष उम्र था, और 6 वर्ष तक तपस्या ग्रहण किए। और इस समय जो है वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना फाल्गु नदी के तट पर सिद्धार्थ की ज्ञान की प्राप्ति हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। जब ज्ञान इनकी प्राप्ति हुआ तो गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हो गए, है ना। तथा वह स्थान बोध गया पड़ा, है ना। वहां जैसा ही इनका जो है ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके बाद वहां बोध गया नाम पड़ गया, है ना, बोध गया नाम कल आया। बुद्ध शाक्य मुनि, क्या, शाक्य मुनि व गौतम बुद्ध के रूप में प्रसिद्ध हुए, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने सारनाथ में कौंडिन्य एवं उसके साथियों को प्रथम उपदेश दिया, है ना। प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में कौंडिन्य एवं उसके साथियों को प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए, ठीक है। धर्म चक्र परिवर्तन, क्या है, धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, ठीक है। बुद्ध ने अपने उपदेश आम जन को भाषा पाली में दिए, है ना। बुद्ध ने अपने उपदेश जो है आमजन की भाषा पाली में दिए। कौन सी उपदेश जो है कौन सी भाषा में दिए बुद्ध? तो पाली भाषा, याद रखिएगा, पाली भाषा, ठीक है। महाबोधि मंदिर समूह या महाबोधि विहार से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान
का प्रचार किया था, अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था। बुद्ध ने तपस्या एवं कालिक तपस्या एवं कालिक नामक दो शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया था। ठीक है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए एवं सर्वाधिक वर्षा काल भी श्रावस्ती में व्यतीत किए। ज्यादा से ज्यादा जो है वहां श्रावस्ती में ही व्यतीत किए। ठीक है, अंतिम उपदेश जो है वैशाली में दिए। अंतिम उपदेश कहाँ दिए? वैशाली में बौद्ध भगवान दिए। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने मध्यम प्रतिपदा है ना, मध्यम प्रतिपदा मार्ग का प्रतिपादन किया। ठीक है, बुद्ध ने कहा राग के समान कोई अग्नि नहीं, मतलब राग के समान कोई अग्नि नहीं, द्वेष के समान कोई बलि नहीं और शांति के समान कोई सुख नहीं। मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। विश्व दुखों का सागर है। विश्व क्या है? दुखों का सागर है। मृगदाय ऋषि पत्तनम सारनाथ बुद्ध का प्रथम उपदेश है। ठीक है, समझ चुके हैं यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट आगे है अष्टांगिक मार्ग। क्या है? अष्टांगिक मार्ग। इनका जो है 8 मार्ग है। कितने मार्ग है? 8 मार्ग बताए हैं बुद्ध भगवान। कितने मार्ग बताए? 8 मार्ग। कौन कौन है? अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे? बौद्ध, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्या है? अष्टांगिक मार्ग को संकल्पना धर्म चक्र परिवर्तन का क्या है? धर्म परिवर्तन सूत से प्रेरित है। किससे? सूत से। ठीक है, बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान करने वाले प्रथम विदेशी शासक थे। कौन थे? प्रथम विदेशी शासक थे। क्या है? मिनेडर जो यूनानी के थे, कनिष्क चीन के थे। ठीक है, बुद्ध चरित्र सौंदरानंद। क्या है? बुद्ध चरित्र सौंदरानंद सूत्रालंकार प्रज्ञा पारमिता पुस्तक के लेखक कौन है? अश्वघोष है। कौन है? अश्वघोष थे। ठीक है, अवंती के शासक प्रघोत ने बुद्ध को आमंत्रित किया था, लेकिन बुद्ध ने अवंती की यात्रा ही नहीं की। बुद्ध ने अवंती की ही यात्रा नहीं की थी। ठीक है, नेक्स्ट है, चलिए आगे है उपाली। क्या है? उपाली बुद्ध का प्रधान शिष्य था। उपाली जो था वो बुद्ध का प्रधान शिष्य था। ठीक है, आनंद आनंद बुद्ध का प्रिय शिष्य था। आनंद जो था बुद्ध का प्रिय शिष्य था। ठीक है, बुद्ध को 80 वर्ष की अवस्था में, कितने? 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनारा उत्तर प्रदेश, कुशीनारा कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में 483 ईसा पूर्व, कब? 483 ईसा पूर्व में भोजन करने के बाद, कब? भोजन करने के बाद मृत्यु हो गई। क्या है? मृत्यु हो गई, जिससे महापरिनिर्वाण कहा गया। जिससे क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। मृत्यु को ही महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, सुअर के मांस खाने से उदर विकार के कारण हुआ था। सुअर के मांस जो है बुद्ध भगवान खा लिए थे, इसीलिए उनको उदर विकार के कारण हो गया था। ठीक है, चलिए अनुश्रुति के अनुसार बुद्ध की मृत्यु के पश्चात सम्राट अशोक ने, अनुश्रुति के अनुसार बुद्ध की मृत्यु के पश्चात सम्राट अशोक ने उनके शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर स्तूपों का निर्माण करवाया। बुद्ध भगवान की जब मृत्यु हुआ तो उनका जो है शरीर को 8 भागों में बांटा गया है ना। 8 भागों में जो है शरीर को जो है बांट दिया गया है ना, और उनका 8 भाग को जो है बांटकर स्तूप का निर्माण कराया गया। 8 जगह स्तूप इनका है। ठीक है, चलिए बताते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। कितने रत्न है? त्रिरत्न है, 3 रत्न है। ठीक है, कौन कौन है? बुद्ध है, धम्म है, संघ है। बुद्ध के कितने रत्न है? 3 है, बुद्ध धम्म संघ। ठीक है, आगे बिहार बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को तथा चत्य पूजा स्थल को कहा जाता है। विहार जो है बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को तथा चत्य पूजा स्थल को कहा जाता है। बौद्ध धर्म के प्रतीक चिन्ह प्रतीक घटना हाथी बुद्ध के, ये क्या? हाथी बुद्ध के गर्भ में, हाथी जो है बुद्ध के गर्भ में आने का आगे देखते हैं क्या है, आने का क्या है? आने का प्रतीक है ना। चलिए बने रहिए, बताते हैं।
आने का प्रतीक। दूसरा है कमल, सांड, जन्म, यौवन। 3 में घोड़ा, गृह त्याग। 4 में पीपल, बोधि वृक्ष, ज्ञान। 5 में पद चिन्ह, निवारण। 6 में स्तूप, मृत्यु। 7 में है चक्र, प्रथम उपदेश। ठीक है। भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्य हैं। भगवान बुद्ध के 4 जो है आर्य सत्य हैं। दुख निरोध, दुख के कारण का निवारण है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख के मूल कारण क्या है अविद्या के क्या है विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। क्या है? अष्टांगिक मार्ग है। ठीक है। नेक्स्ट, प्रत्यय समुत्पाद ही बुद्ध के उपदेशों का सार है। ठीक है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा होने पर वैसा होना, ऐसा होने पर वैसा होना है। ठीक है। नेक्स्ट, दुख को हरने वाले तथा तृष्ण का नाश करने वाले अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग हैं। अष्टांगिक मार्ग के कितने अंग हैं? 8 है। कौन कौन है? बुद्ध के जीवन की घटना है। पहला है महाविनिष्क्रमण, है ना। महाविनिष्क्रमण कहते हैं गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है। संबोधित, क्या है? संबोधि कहते हैं ज्ञान प्राप्त होने की घटना को संबोधि कहते हैं। ठीक है। ज्ञान प्राप्त होने की घटना को संबोधि कहते हैं। ठीक है। 3 नंबर, धर्म चक्र परिवर्तन, उपदेश देने की घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। ठीक है। उपदेश देने की घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। महापरिनिर्माण, है ना। महापरिनिर्माण 4था में है। ठीक है। चलिए, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग, क्या है? बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्य, सम्यक क्रमांति, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। 8 वो इनका जो है मार्ग है। ठीक है। चलिए आगे, अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा गया है। अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा गया है। ठीक है। क्या प्यारे दोस्तों, अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र क्या कहा गया? कल्याण मित्र कहा गया। ठीक है। बौद्ध धर्म क्षणिकवाद है। क्या है? बौद्ध धर्म जो है क्षणिकवाद या अनित्यवादी है, जिसमें सभी वस्तुओं के गुण क्षणिक हैं। क्या है? गुण जो है क्षणिक है, अर्थात यह जो है जगत अनित्य एवं परिवर्तनशील है। ठीक है। यह बौद्ध दर्शन का तत्व मीमांसा सिद्धांत है। ठीक है। बौद्ध धर्म नैरात्यवादी है। क्या है? नैरात्यवादी है। ठीक है। बुद्ध नित्य आत्मा को स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है। नहीं करते, यह पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। क्या करते हैं? पुनर्जन्म में जो है विश्वास करते हैं। ठीक है। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी धर्म है। क्या है? बौद्ध धर्म जो है अनिश्वरवादी है धर्म है। ठीक है। नेक्स्ट, संघ में जो है प्रविष्ट को उपसंपदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपसंपदा कहा जाता था। और सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु जो है 15 वर्ष होनी चाहिए था। जो है बौद्ध संघ में जो है शामिल होने के लिए 15 वर्ष आयु होनी चाहिए। ठीक है। बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य निर्माण होता था। निर्माण का शाब्दिक अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना, है ना। दीपक का बुझ जाना होता था। ठीक है। नेक्स्ट, बुद्ध ने निर्माण प्राप्ति के लिए भिक्षुओं को 10 शीलों, कितने? 10 शीलों पर बल दिया था। कितने? 10 शीलों पर। गृहस्थों के लिए बुद्ध ने पंचशील सिद्धांत दिए, है ना। गृहस्थ जो भी किसान करते थे, अगर वो किसानी करते हुए, गृहस्थ करते हुए और बौद्ध धर्म अपनाते थे, उनको पंचशील सिद्धांत दिए। और जो ब्रह्मचर्य हैं, ये लोग हैं जो उनको क्या कितना दिए? भिक्षुओं को 10 शीलों पर बल दिए थे, है ना। चलिए दोनों को बताते हैं। पंचशील सिद्धांत मतलब पहला हुआ झूठ नहीं बोलना। क्या हुआ? झूठ नहीं बोलना। ये अगर आप जो है किसान रहते हुए अगर आप बौद्ध धर्म ग्रहण करते हैं तो पहला झूठ नहीं बोलना, दूसरा चोरी नहीं करना। ठीक है। तीसरा हिंसा नहीं करना, चौथा नशा नहीं करना, पांचवा क्या है? व्यभिचार नहीं करना, है ना। व्यभिचार नहीं करना। ठीक है। 5 गो हुआ। चलिए आगे, बौद्ध धर्म के त्रिपिटक 3 है जो पाली भाषा में है। बौद्ध धर्म की जो है 3 त्रिपिटक है जो पाली भाषा में है। 3 पिटक निम्नलिखित है ना।
कौन कौन है देखिए। पहला सुत्त पिटक, जो रचनाकार आनंद है। रचनाकार कौन है? आनंद है। सुत्त पिटक को बौद्ध का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। बुद्ध की शिक्षाएं वह जीवन की घटनाएं इसके शूद्रक निकाय में जातक कथाएं मिलती है। इसके 5 निकाय हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विनय पिटक रचनाकार कौन है? तो उपाली, इनमें संघ के नियम व आचार विचार मिलते हैं, ठीक है। अगला, अभिधम्म पिटक बौद्ध दर्शन दार्शनिक विचार है। बौद्ध अभिधम्म पिटक में जो है बौद्ध दर्शन व धार्मिक विचार है, ठीक है। चलिए आगे, जातक कथाएं, भगवान बुद्ध की पूर्व जन्मों की कहानी जातक कथाएं में मिलता है, ठीक है। भगवान बुद्ध की पूर्व जन्मों की कहानी जो है जातक कथाएं में मिलता है। बौद्ध है ना, बौद्धों के लिए महीने के 4 दिन है ना, महीने के 4 दिन अमावस्या, पूर्णिमा और 2 चतुर्थ दिवस उपवास के दिन होते थे। बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति तथा महापरिनिर्वाण वैशाख पूर्णिमा को हुई। यह बौद्धों का सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण त्योहार है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। कौन से? बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए आते हैं बौद्ध संगीतिया के ऊपर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बौद्ध संगीतिया क्या है? बौद्ध संगीतिया, ठीक है। तो सभा, समय, शासक, स्थान, अध्यक्ष, ठीक है। सभा, प्रथम बौद्ध संगीति जो है सभा लगा। प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति हुआ, ठीक है। और यह जो है अजात शत्रु शासक थे। जो है प्रथम बौद्ध संगीति जो है 483 ईसा पूर्व में लगा, वहाँ का जो है अजात शत्रु शासक थे। और स्थान क्या है? सप्तपर्णी गुफा, राजगिरी, मतलब राजगिर में जो है इसका जो है प्रथम बौद्ध संगीति हुआ। ठीक, कहाँ हुआ? राजगिर में। यहाँ के शासक कौन थे? अजात शत्रु थे। और यहाँ का अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। कौन थे? महाकश्यप थे, ठीक है। नेक्स्ट, द्वितीय बौद्ध संगीति जो है 383 ईसा पूर्व में होता है। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में होता है। और यहाँ का जो है शासक कौन थे? सॉरी, ये जो है यहाँ का शासक कालाशोक थे। और किस स्थान पर हुआ? तो वैशाली। कहाँ हुआ? वैशाली में हुआ था दूसरी बौद्ध संगीति। और यहाँ का अध्यक्ष कौन थे? तो सर्वकामी। कौन थे? सर्वकामी जो है यहाँ का अध्यक्ष थे, ठीक है। तृतीय बौद्ध संगीति जो है 251 ईसा पूर्व में होता है। और यहाँ का शासक जो अशोक थे। यहाँ का शासक कौन थे? अशोक थे। और कहाँ पे हुआ था? तो पाटलिपुत्र में। कौन सा स्थान? पाटलिपुत्र में, ठीक है। और पाटलिपुत्र जो है मंगोलीपुत्र तिस्य है। क्या है? मंगलीपुत्र तिस्य है, ठीक है, यहाँ के अध्यक्ष। चतुर्थ बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति में जो है ईस्वी की प्रथम शताब्दी में जो है बौद्ध संगीति हुआ था। और यहाँ का जो है शासक कनिष्क थे, है ना। चतुर्थ बौद्ध संगीति की शासक कनिष्क थे, ठीक है। और यहाँ की कहाँ पे स्थान है इसका? तो कश्मीर में। कहाँ? कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। कुंडलवन कश्मीर में, ठीक है। और यहाँ का जो है अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र। कौन थे? वसुमित्र। उपाध्यक्ष अश्वघोष थे, है ना। अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र थे। उपाध्यक्ष अश्वघोष थे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे, इसको थोड़ा और जूम कर लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए आगे चलिए। चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म को 2 भागों में विभाजित कर दिया। चतुर्थ बौद्ध संगीति जब हुआ इनका, है ना, तो बौद्ध धर्म को 2 भागों में विभाजित कर दिया। कौन कौन? हीनयान शाखा और महायान शाखा। बौद्ध धर्म में ही सबसे पहले धार्मिक जुलूस का आरंभ किया गया। किसका? धार्मिक जुलूस का आरंभ किया गया। भगवान बुद्ध ने धार्मिक आडंबरों, है ना, आडंबरों, कर्मकांड, अंधविश्वास, सामाजिक असमानता, वन व्यवस्था का विरोध किया, ठीक है। भगवान बुद्ध ने एक सरल एवं आमंडर विहीन धर्म दिया, ठीक है। महायान शाखा का आदर्श बोधिसत्व था। क्या था? आदर्श जो था वो बोधिसत्व है। तथा हीनयान शाखा का आदर्श अहर्त है, ठीक है। अहर्त पद को प्राप्त करना है, ठीक है। नेक्स्ट, मिलिंद पन्हो ग्रंथ के लेखक
नागसेन को माना जाता है। यह पाली भाषा में मिल लिखा गया है। कौन सी भाषा में? पाली भाषा में। ठीक है। मिलिंद पन्हो ग्रंथ में यूनानी शासक क्या है मिनेंडर एवं बौद्ध भिक्षुक नागसेन के मध्य प्रश्नोत्तर वार्तालाप संग्रहित है। ठीक है। गंधार, मथुरा व अमरावती मूर्ति कला शैलियों में भगवान बुद्ध से संबंधित कई मूर्ति बनी है। ठीक है। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत किया गया है। किसका? गंधार शैली का अंतर्गत किया गया है। बौद्ध धर्म का भूटान, तिब्बत, नेपाल पड़ोसी देशों में प्रचार प्रसार पद संभव ने किया है। कौन किया? पद संभव ने। ठीक है। तक्षशिला एवं नालंदा विश्वविद्यालय क्या विकसित हुए जो शिक्षा के बड़े केंद्र बने। क्या हुए? शिक्षा के बड़े केंद्र तक्षशिला एवं नालंदा विश्वविद्यालय बने। ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए। 8वें, भागवत धर्म वैष्णव धर्म। क्या है? भागवत धर्म कहिए या वैष्णव धर्म, दोनों एक ही है। ठीक है। भागवत धर्म का उद्भव मौर्योत्तर काल में हुआ था। भागवत धर्म का उद्भव जो है कब हुआ था? क्या है? मौर्योत्तर काल में हुआ था। इस धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों में मिलती है। कहाँ मिलती है? प्रारंभिक जानकारी जो है उपनिषदों में मिलती है। वैष्णव धर्म के संस्थापक वासुदेव कृष्ण थे। कौन थे? वासुदेव कृष्ण थे वैष्णव धर्म के संस्थापक। ठीक है। छांदोग्य उपनिषद में श्री कृष्ण का पहला उल्लेख मिलता है। छांदोग्य उपनिषद में श्री कृष्ण का पहला उल्लेख मिलता है। श्री कृष्ण को वृष्ण वंशीय यादव कुल के नेता तथा देवकी के पुत्र व अंगिरस का शिष्य बताया है। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार कृष्ण ही नारायण है। कृष्ण ही क्या है? नारायण है। ठीक है। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार जो है बताया गया है कृष्ण ही नारायण है। ठीक है। आगे, वासुदेव कृष्ण को वैदिक देव विष्णु का अवतार माना गया है। ठीक है। क्या है? कि वासुदेव कृष्ण को वैदिक देव विष्णु का अवतार माना गया है। बाद में इनका क्या किया गया है? बाद में इनका समीकरण नारायण से किया गया है। किसे? समीकरण नारायण से किया गया है। नारायण के अनुयायियों को क्या है? पांचरात्रिक एवं धर्म को पांचरात्र कहा जाता है। ठीक है। पाणिनि की अष्टाध्यायी से हमें सर्वप्रथम वासुदेव के दैवीकरण का उल्लेख मिलता है। भागवत धर्म संभवतः सूर्य पूजा से संबंधित है। भागवत धर्म जो है प्यारे दोस्तों, भागवत धर्म किसे? सूर्य पूजा से संबंधित है। ठीक है। भागवत धर्म का सिद्धांत श्रीमद् भागवत गीता में निहित है। ठीक है। भागवत धर्म का सिद्धांत जो है श्रीमद् भागवत गीता में निहित है। वैसे विष्णु के अधिकतम अवतारों की संख्या 24 है, पर मत्स्य पुराण में 10 है। मत्स्य पुराण में कितने? 10 है। ठीक है। नेक्स्ट। तो चलिए प्यारे दोस्तों, पेज नंबर कितना पहुंच गए? 10 में। कितना? पेज नंबर 10 में पहुंच गए। चलिए इसको जूम कर लेते हैं। चलिए, अवतारों का उल्लेख मिलता है मत्स्य, कूर्म, वराह, क्या नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कली 10वां अवतार भविष्य में होगा। क्या होगा? 10वां अवतार जो है भविष्य में होगा। इन अवतारों में कृष्ण का नाम नहीं है, क्योंकि कृष्ण स्वयं भगवान के साक्षात स्वरूप है। विष्णु के अवतारों में जो है वराह अवतार सर्वाधिक लोकप्रिय था। वराह का प्रथम उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। वराह का प्रथम जो है उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट, क्या है? अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख भागवत गीता में मिलता है। अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख भागवत गीता में मिलता है। ठीक है। विष्णु को चतुर्भुज सांब, अनिरुद्ध, पद्मन, संकर्षण के साथ में पूजा जाता है। चतुर्भुज पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख विष्णु संहिता में मिलता है। ठीक है। वैष्णव धर्म में क्या है? वैष्णव धर्म में पंचरात्र प्रमुख क्या है? वैष्णव धर्म में पंचरात्र प्रमुख है। ठीक है। कौन कौन है? वासुदेव कृष्ण, क्या है? संकर्षण, लक्ष्मी, अनिरुद्ध और क्या है? प्रद्युम्न, है ना? प्रद्युम्न। ठीक है। नेक्स्ट नोट, विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तिलिया है। विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितने तिलिया है?
छौत लिया है। ठीक है, दक्षिण भारत में भागवत धर्म को अलवार आलावार कहा जाता है। ठीक है, मेगास्थनीज ने श्री कृष्ण को हेराक्लीज कहा है। क्या कहा है? हेराक्लीज कहा है। ठीक है, वैष्णव धर्म के सिद्धांत एवं शाखाएं, वैष्णव धर्म के सिद्धांत एवं शाखाएं, चलिए क्या क्या है? प्रमुख संप्रदाय, मत, आचार्य, समय, है ना। ब्राह्मण संप्रदाय प्रमुख संप्रदाय है, तो ब्राह्मण संप्रदाय जो है मत इनका क्या था? द्वैतवाद था। वैष्णव धर्म के सिद्धांत एवं शाखाएं, तो ब्राह्मण संप्रदाय के मत कैसा था? द्वैतवाद था। ठीक है, और ये आचार्य कौन थे? तो माधव थे, है ना। आनंद तीर्थ और समय 13वीं शताब्दी था। ठीक है, सनक संप्रदाय का मत क्या था? द्वैत। और आचार्य कौन थे? तो निम्बार्क। और समय क्या था? तो 13वीं शताब्दी था। वैष्णव संप्रदाय क्या है? मत क्या था? विशिष्टद्वैत। क्या है? विशिष्टाद्वैत। और आचार्य कौन है? समानुज है। ठीक है, और इसका समय 12वीं शताब्दी है। ठीक है, चौथा है रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय का मत क्या है? सुदोधन। क्या है? सुदोद्वत। क्या है? सुदोद्वत। विष्णु स्वामी वल्लभ आचार्य, ये क्या है? आचार्य है। ठीक है, और समय क्या है? 13वीं शताब्दी है। समय क्या? 13वीं शताब्दी है समय। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। आगे है वैष्णव, क्या? सॉरी, शैव धर्म। क्या है? शैव धर्म। शिव भक्ति के विषय में प्रारंभिक जानकारी सिंधु घाटी में मिलती है। शिव भक्ति के विषय में जो है प्रारंभिक जानकारी कहाँ से मिलती है प्यारे दोस्तों? तो सिंधु घाटी से मिलती है। ठीक है, इसके पुरातात्विक साक्ष्य जो है हड़प्पा से शिवलिंग उपासना के रूप में प्राप्त हुआ है। शिवलिंग जो है उपासना के रूप में प्राप्त हुआ है। ठीक है, कहाँ से? हड़प्पा से। ठीक है, ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र देवता नाम का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में शिव के लिए, किसके लिए? ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र देवता नाम उल्लेख किया गया है। ठीक है, महाभारत में लिंग पूजा का उल्लेख है। इस काल में शिव को एक श्रेष्ठ देवता के रूप में साक्ष्य मिलता है। लिंग पूजा का सर्वप्रथम स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। कहाँ मिलता है? मत्स्य पुराण में मिलता है। ठीक है, त्रिमूर्तियों से सृष्टिकर्ता देवता होने के बाद, क्या है? त्रिमूर्तियों में सृष्टिकर्ता देवता होने के बाद भी आजकल ब्रह्मा देवता की पूजा बहुत कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट। त्रिमूर्तियों में सृष्टिकर्ता देवता होने के बाद भी आजकल ब्रह्मा देवता की पूजा बहुत कम होती है। नेक्स्ट, प्रारंभिक व्यक्ति आंदोलन में, है ना, आंदोलन में एक नए नारों के नेतृत्व में हुआ, जो शिव के भक्ति थे। क्या थे? शिव के भक्ति थे। ठीक है, नेक्स्ट। नटराज एक ब्रह्मांडीय नर्तन के रूप में हिंदू भगवान शिव का चित्रण है। ठीक है, शैव धर्म का विकास जो है शुंग व सातवाहन वंश ने किया था, है ना। शैव धर्म का विकास जो है शुंग व सातवाहन वंश के समय हुआ था। ठीक है, रेनिंगुटा, क्या है? रेनिंगुटा मद्रास पड़ता है। रेनिंगुटा से गुडिमल्लम लिंग, कौन? गुडमल्लम लिंग प्राप्त होता है। ये शिव की प्राचीनतम मूर्ति है। क्या है? शिव की प्राचीनतम मूर्ति है। कौशिकीय एवं शतपथ ब्राह्मण में शिव के 8 रूपों का उल्लेख है। कितने? शिव के 8 रूपों का उल्लेख है। 4 क्या है? संहारकर के रूप में तथा 4 समय रूप में। ठीक है, नेक्स्ट। शैव संप्रदायों का प्रथम उल्लेख है पतंजलि के महाभारत में शिव भागवत नाम से हुआ। क्या हुआ? शैव संप्रदाय का प्रथम उल्लेख जो है पतंजलि के महाभाष्य में शिव भागवत नाम से हुआ। ठीक है, नेक्स्ट। तैत्तिरीय आरण्यक में शिव की पत्नी पार्वती के नाम का उल्लेख है। कहाँ है? तैत्तिरीय आरण्यक में उल्लेख है। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। कितनी? 4। ठीक है, नेक्स्ट। पाशुपत कार्पालिक कालामुख लिंगायत। ठीक है, नेक्स्ट। पशुपति, क्या है? पशुपत संप्रदाय प्राचीनतम संप्रदाय संस्थापक लकुलिश ग्रंथ पाशुपत सूत्र अनुयायी पंचार्थिक कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट। कापालिक संप्रदाय, यह भैरव को पूजते हैं। किसको? भैरव को पूजते हैं। यह अतिवादी है। प्रमुख केंद्र श्री शैल नामक
स्थान है। क्या है? सल नामक स्थान है। चलिए नेक्स्ट, कालामुख संप्रदाय। आगे क्या पे है दोस्तों? कालामुख संप्रदाय, यह अतिवादी है। शिव पुराण में महावर्तधर कहा गया है। शिव पुराण में जो है महावर्तधर कहा गया है। ये नर कपाल में जल भोजन मान करते हैं, करते चिंता की भस्म लगाते हैं। ठीक है। लिंगायत संप्रदाय, क्या है? लिंगायत संप्रदाय, इसका विस्तार कर्नाटक में हुआ। लिंगायत संप्रदाय का जो है विस्तार कर्नाटक में हुआ। संस्थापक जो है ऋषि अल्लभ व वासव, ये जंगम भी कहे जाते थे। कश्मीरो शैव संप्रदाय के संस्थापक वसुगुप्त थे। शिव को इन्होंने अद्वैत माना है। शिव को क्या माना है? अद्वैत माना है। ये दार्शनिक व ज्ञान मार्गी होते हैं। दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार नयनार या आडियार संतों द्वारा किया गया। किसके द्वारा? आडियार संतों द्वारा किया गया। नेक्स्ट, कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव व नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होना चाहिए। क्या है? अंकन प्राप्त होना होता है। ठीक है। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव, चोलों के समय लोकप्रिय रहा। ठीक है। नाथ संप्रदाय की स्थापना 10वीं शताब्दी में क्या है? मत्स्येंद्र नाथ ने की। इसका व्यापक जो है प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ। ठीक है। उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को तंत्र कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्तों? नेक्स्ट, आजीवक संप्रदाय। क्या है? आजीवक संप्रदाय, संस्थापक क्या है? मखली। क्या है? मखली पुत्र गोसाल, ये जो है संस्थापक है किसका? आजीवक संप्रदाय का। ठीक है। यह भगवान महावीर के समकालीन थे। भगवान महावीर के क्या थे? समकालीन थे। ठीक है। दोनों नालंदा विश्वविद्यालय में 6 वर्ष तक साथ रहे। दोनों जो है नालंदा विश्वविद्यालय में 6 वर्षों तक साथ में रहे। महावीर के साथ तपस्या की तथा इनकी मृत्यु हो जाती है। महावीर के साथ तपस्या करते हैं और उसके बाद उनको जो है मृत्यु हो जाती है। फिर इनके बाद उनके 2 शिष्य पकुद, कच्चायन, पूरन, कश्यप ने मिलकर आजीवन संप्रदाय की स्थापना की। इसकी आजीवन संप्रदाय की स्थापना किसने किया? पकुद, कच्चायन, पूरम। तो क्या हुआ प्यारे दोस्तों? तो पकुद क्या? पकुद, कच्चायन और पूरम कश्यप, है ना, ये दोनों मिलकर आजीवन जो है आजीवन संप्रदाय की स्थापना की। इनके अनुयायी भाग्यवादी होते हैं। मौर्य शासक बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। मौर्य शासक जो थे बिंदुसार, वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। ठीक है। संदेहवादी संप्रदाय, संदेहवादी संप्रदाय संस्थापक कौन है? संजय बेलपुत्र। संजय बेलपुत्र इनकी संस्थापक है। और क्या? उच्छेदवादी अजीत कैलाश कंबलीन, क्या? अकर्मवादी पूरन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। चलिए आगे, अनिश्चयवादी। क्या? अनिश्चयवादी संप्रदाय संस्थापक कौन थे? संजय वेट वेट क्या कौन थे? संजय वेठठली पुत्र। भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक पकुद, कच्चायन। घोर अक्रियवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? परण कश्यप। और अदृश्यवाद संप्रदाय के संस्थापक आचार्य अजित केस काम्बिलिन थे। ठीक है। नेक्स्ट, शाक्य धर्म। कौन सा आ गया? शाक्य धर्म। शाक्य धर्म का जो है शाक्य संप्रदाय में देवी को शक्ति के रूप में पूजते हैं। शाक्य संप्रदाय में देवी को शक्ति के रूप में पूजते हैं तथा देवी या शक्ति की उपासना का संप्रदाय वैदिक काल जितना ही प्राचीन है ना, जितना ही प्राचीन है। ठीक है। समझ में आया कि शक्ति संप्रदाय में जो है प्यारे दोस्तों, शक्ति संप्रदाय में देवी को शक्ति के रूप में पूजते हैं, देवी को। ठीक है। तथा देवी या शक्ति की उपासना का संप्रदाय वैदिक काल जितना ही प्राचीन है। ठीक है। शक्ति संप्रदाय का शैव मत के साथ घनिष्ठ संबंध है। शक्ति संप्रदाय का शैव मत जो है मत के साथ घनिष्ठ संबंध है। ऋग्वेद के 10म मंडल, कौन? 10म मंडल में एक पूरा सूक्त ही शक्ति की उपासना में विवृत है। ठीक है। जिससे तांत्रिक देवी सूत्र
कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, शक्ति का प्रमुख मंदिर कामाख्या है। शक्ति का प्रमुख मंदिर कौन है? कामाख्या है, जो असम में पड़ता है। कहाँ? असम में है। कश्मीर में देवी के सौम्य रूप शारदा देवी है। कौन है? शारदा देवी है, को पूजा करते हैं। मतलब कश्मीर में देवी के सौम्य रूप शारदा देवी को पूजा करते हैं, जो वैष्णो देवी मंदिर है। वैष्णो देवी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट, ईसाई धर्म। क्या है? ईसाई धर्म। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन है? ईसा मसीह। कौन है? ईसा मसीह। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे। मूलतः एक यहूदी थे। ईसा मसीह का जन्म फलिस्तीन, क्या? फलिस्तीन में, फिलिस्तीन, यरूशलम, यरूशलम जेरूशलम के निकट बेथलेहम नामक गांव में हुआ। ठीक है, इनका माता का नाम क्या था? मरियम, है ना। ईसा मसीह के माता का नाम मरियम था और पिता का नाम जोसेफ। ईसा मसीह का माता का नाम मरियम और पिता का नाम जोसेफ। ये दोनों सुधार का कार्य करते थे, है ना। ईसा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मुक्तिदाता। ईसा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मुक्तिदाता। ठीक है, इनका जन्म जो है 25 दिसंबर 4 ईसा पूर्व, 25 दिसंबर 4 ईसा पूर्व को एक घुड़सवार में हुआ। क्या? घुड़साल में हुआ। इसी दिवस को क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह ने सर्वप्रथम उपदेश गैलीली प्रांत में दिया। यह उपदेश पर्वतीय क्षेत्र में दिया था। यार दोस्तों, बहुत ज़्यादा खांसी हो रहा है, इसीलिए गला सही नहीं है, साउंड भी आप लोग को सही नहीं जाता होगा, इसलिए जो है आप लोग किसी तरह जो है सही जो है आप लोग जो है थोड़ा माफ़ कीजिएगा, क्योंकि खांसी बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए थोड़ा हम आप लोग से माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि खांसी इतना हो रहा है कि आप लोग को हम पढ़ा नहीं पाते, लेकिन तभी भी हम पढ़ाई आप लोग को जो है पढ़ा रहे हैं और क्लास नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर गला ज़्यादा बैठा हुआ है लेकिन तभी भी आप लोग हम क्लास ले रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग बने रहिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। ईसा मसीह के कुल 12 शिष्य थे। कितने थे? 12 शिष्य थे, जिनमें प्रथम 2 शिष्य एंड्रस, कौन? एंड्रस और पीटर थे। 2 शिष्य कौन थे? एंड्रस और पीटर थे। ईसा मसीह को तत्कालीन रोमन गवर्नर पोंटियस पाइलेट ने 33 ईस्वी में शुक्रवार के दिन जेरूशलम नगर के बाहर गुलगोथा की पहाड़ी पर सूली पर चढ़ा दिया गया। कहाँ? सूली पर चढ़ा दिया गया। कहाँ? सूली पर चढ़ा दिया गया। ठीक है, जेरूशलम नगर के बाहर गुलगोथा की पहाड़ी, कहाँ? गुलगोथा की पहाड़ी पर सूली पर चढ़ा दिया गया। ठीक है, उनकी मृत्यु हो जाती है। वहाँ जब सूली पर चढ़ा दिया जाता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, जेरूशलम को ईसाई समाज की जननी और सबसे पवित्र तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ बाइबिल है। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ कौन है? बाइबिल है। 19वीं शताब्दी में बाइबिल का हिंदी अनुवाद कैरे ने किया। किसने? कैरे ने किया, जिसे धर्मशास्त्र के नाम से जाना जाता है। ईसा धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह है क्रॉस। क्या है? क्रॉस। ईसाई त्रित्व में विश्वास करते हैं। किसमें? त्रित्व में विश्वास करते हैं। यह है ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पवित्र आत्मा। ठीक है, आत्मा पर विश्वास करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इस्लाम धर्म। खुद के प्रति पूर्ण समर्पण ही इस्लाम है। इस्लाम का उदय मक्का में हुआ था। इस्लाम का उदय जो है मक्का में हुआ था। इसके संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब है। कौन है? जो है इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब है। ठीक है, और इनको कुलैश, है ना, कौन है? हजरत मोहम्मद साहब थे। ठीक है, उनका जन्म जो है 570 में मक्का में कुरैश कबीले में हुआ। कहाँ हुआ? इनका जन्म जो है 570 ईस्वी में मक्का में कुरैश कबीले में हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला थे। क्या थे? अब्दुल्ला थे, जिनकी मृत्यु उनके जन्म से पहले हो गई। ठीक है, उनकी माता अमीना थी, है ना। कौन थी? अमीना थी, और जिनका देहांत मोहम्मद साहब की 6 वर्ष की अवस्था में हो गया। कितने? 6 वर्ष की अवस्था में हो गया। उनका पालन पोषण उनके चाचा कौन है? अबू तालिब ने किया, जो कबीले के स्वामी थे। कबीले के कौन थे? स्वामी थे। हजरत मोहम्मद ने 25 वर्ष की अवस्था में एक 40 वर्षीय, कितना? एक 40 वर्षीय धनी विधवा महिला खदीजा से विवाह किया, है ना। किससे? खदीजा से। इनकी पुत्री का नाम फातिमा पड़ा। क्या पड़ा? फातिमा पड़ा, है ना।
फातिमा तथा दामाद का नाम अली हजरत हुसैन है। क्या है? अली हजरत हुसैन था। ठीक है, नेक्स्ट नोट, हजरत मोहम्मद को 40 वर्ष की अवस्था में लगभग 610 ईस्वी में एक देवदूत जिब्राइल का संदेश मक्का के पास हीरा नामक गुफा में मिला। ठीक है, उन्हें अनुभूति होती है कि वे एक नबी, सिद्ध पुरुष और रसूल संदेशवाहक हो गए हैं। इस घटना के बाद पैगंबर मोहम्मद ने अपना जीवन ईश्वर का संदेश संसार में प्रचारित करने में व्यतीत किया। ठीक है, नेक्स्ट इस्लाम का आधार है एकेश्वरवाद है। क्या है? एकेश्वरवाद है। ठीक है, अर्थात अल्लाह की सीधे आराधना करनी चाहिए, मूर्ति पूजा का विरोध किया गया। ठीक है, 622 ईस्वी में हजरत मोहम्मद जो है मक्का से मदीना चले गए। कब? 622 ईस्वी में। 622 ईस्वी में हजरत मोहम्मद मक्का से मदीना चले गए 24 दिसंबर 622। कब? 24 दिसंबर 622 ईस्वी को। ठीक है, इस्लाम जगत में मक्का त्याग कर मदीना जाने की यात्रा को हिजरत कहते हैं। ठीक है, इस्लाम जगत में जो है मक्का त्याग कर मदीना जाने की यात्रा को हिजरत कहते हैं। ठीक है, और इसी दिन से इस्लाम में हिजरी संवत मुस्लिम संवत आरंभ हुआ। ठीक है, मदीना में पवित्र कुरान की रचना हुई। क्या हुआ? पवित्र कुरान की रचना हुआ। कहाँ हुआ? मदीना में। ठीक है, चलिए, जो अरबी भाषा में संप्रेषित की गई है। क्या हुआ? अरबी भाषा में जो है संप्रेषित लिखी गई है। ठीक है, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान है। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ जो है कुरान है। जिब्राइल ने आदेश दिया कि अल्लाह एक है और मोहम्मद जो है अल्लाह का पैगंबर है। जिब्राइल ने आदेश दिया कि अल्लाह एक है और मोहम्मद अल्लाह का पैगंबर है। ठीक है, नेक्स्ट मोहम्मद गैम्बर कहलाए और उन्होंने कुरान की शिक्षाओं का संदेश दिया। ठीक है, नेक्स्ट मोहम्मद के अनुयायियों के 5 कर्तव्य हैं। मोहम्मद के अनुयायियों के क्या है प्यारे दोस्तों? मोहम्मद के अनुयायियों के 5 कर्तव्य हैं। कौन कौन है? कलमा, प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़ना, है ना, प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़ना। तीसरा है रोजा, व्रत। ठीक है, चौथा है हज मतलब तीर्थ यात्रा। तीसरा है जकात धार्मिक कर। ठीक है, नेक्स्ट मोहम्मद ने खुदा को केंद्र मानकर मदीना मुस्लिम राज्य की स्थापना की। मोहम्मद ने खुदा को केंद्र मानकर मदीना मुस्लिम राज्य की स्थापना की तथा शासन का आधार कुरान था। शासन का आधार क्या था? कुरान ग्रंथ था। ठीक है, कुरान के धार्मिक कानूनों को जवाबित क्या है? जवाबित कहा जाता है। क्या कहता है? जवाबित कहा जाता है। 8 जून 632 ईस्वी को 63 वर्ष की अवस्था में 8 जून 632 ईस्वी को 63 वर्ष की अवस्था में हजरत मोहम्मद हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई तथा इनकी मदीना में दफनाया गया। हजरत मोहम्मद साहब को मदीना में क्या किया गया? दफनाया गया। ठीक है, समझ में आ गया? कब इनकी मृत्यु हुआ? मोहम्मद जो है हजरत मोहम्मद साहब को मृत्यु कब हुआ प्यारे दोस्तों? 8 जून 632 ईस्वी को। कितने वर्षों में? 63 वर्षों में, याद रखिएगा। तो आज की क्लास यहीं तक तो समाप्त हो चुका है। ठीक है, 10 नंबर पेज समाप्त हो गया है। कल जो है आप लोग को पढ़ाएंगे 11 नंबर पेज। कितना पढ़ाएंगे प्यारे दोस्तों? 11 नंबर। इसमें और यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, तो चलते हैं और जाते जाते कहना चाहते हैं कि अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे के द्वारा कॉल कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।